आप देख रहे हैं जनता की आवाज, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। गाजियाबाद से इस बार ऐसा मामला सामने आया जिसने खास तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया। कांवड़ यात्रा का रूट, और कांवड़ यात्रा के रूट पर दिल्ली जूस की दुकान पर टॉयलेट मिलाकर पिलाया जा रहा था। लोगों का ऐसा आरोप है, और जब गिरफ्तारी होती है तो वहां पर दूसरे संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में जांच पड़ताल चल रही है, सैंपल लिए जा चुके हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, ये दिल्ली जूस की बात हो रही है। इससे पहले भारत जूस वाला भी ऐसे कर चुका है, सेम बिल्कुल मामला। सवाल ये कि लोगों की भावनाओं को आहत करने के पीछे ये कौन एजेंडा चला रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं जो दूरियां पैदा करना चाहते हैं समाज में? ये कौन लोग हैं जो आपस में भाई भाई को बांटना चाहते हैं? आज चर्चा इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। तो हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं और हमारी आम जनता भी जुड़ने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर इन मुद्दों का ताल्लुक जनता से है। तो जनता हमारी एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें जरा कार्यक्रम की। एनर्जी का लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। मिलवाते हैं हमारे आज के जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में। हमारे साथ में आलोक वत्स जल्दी होंगे लीडर बीजेपी, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ में लीडर कांग्रेस, रवि अरोड़ा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नीति शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हिंदू स्कॉलर भी हैं, मुफ्ती समून काशमी हमारे साथ में चेयरमैन मदरसा बोर्ड, हाजी नाजिम हो सकता है हमारे साथ जुड़े, और राहुल तलांजी भी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये कौन लोग हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? देखिए, मजहब कोई भी हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तां हमारा। ये भावना भारत के सभी जितने भी सिटीजन्स हैं उनके अंदर होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हिमालय से लेके हिंद महासागर तक का स्थान हिंदुस्तान, यहाँ पे रहने वाला एक एक युवक, एक एक युवती हिंदू ही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई पंथ नहीं है, धर्म है, एक सनातन की एक विचारधारा है जो सदियों से चलती आ रही। कौन है वो स्लीपर सेल्स जो हमारे ही देश के मुसलमान ईमान से जीता है? देश का मुसलमान जो जमीनी स्तर पे मुसलमान है या हिंदू है, वहाँ पे भाईचारा भी है और गंगा जमुना तहजीब भी है। लेकिन ये भाईचारा, ये सौहार्द बिगाड़ने का काम ये कौन से जिहादी मानसिकता कौन से लोग कर रहे हैं लोगों को बांटने का काम? देखिए, ये हम सबसे बड़ा सवाल हमारा आज यही है भारतवासियों का, कि ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी कहीं बात उठती है कि कुछ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा भसड़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि कोई त्योहार से पहले ही ऐसा क्यों होता है? हमने जैसे आप देखोगे गुरुद्वारों के नगर कीर्तन निकलते हैं, गुरुद्वारों में दिन भर लंगर चलता है, वहां से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती है? क्यों ऐसा होता है कि जब कांवड़ यात्रा चलनी शुरू हुई है, अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, अमरनाथ यात्रा में बीएसएफ की जरूरत पड़ रही है हमें? सच में क्या हमारे भारत आज ये यहाँ पर फंस गया है कि एक यात्रा जो कि धार्मिक यात्रा है, वहाँ पर बीएसएफ की तैनाती हो रही है? आज जो कांवड़ यात्रा है, जहाँ पर लोगों को ऐलान किया जा रहा है कि आप ढंग से रहो, और वहाँ पर ये हो रहा है। हिंदू बड़ी तादाद में, उसके बावजूद उन्हीं की सुरक्षा करनी पड़ रही है। आप एक बात बताओ ना, देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया। मेजोरिटी क्या है? हिंदू। वहाँ पर जो यात्रा जो शुरू हो रही है हिंदुओं की, वहाँ पर आज एक बीएसएफ की तैनाती। बीएसएफ का मतलब क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो बॉर्डर का रक्षा करेगी, यात्रा की रक्षा करेगी। कौन कर रहा है सब? ऐसा तो हम हम तो देखते नहीं, पर ऐसे जब कभी कुछ ऐसा धार्मिक या कुछ होता है तभी हम ये सब चीजें ज्यादा देखते हैं। ये कौन लोग हैं जो कभी टॉयलेट मिलाकर पिलाने लगते हैं? कौन लोग हैं ये तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, हम तो ये सुनते कौन माहौल बिगाड़ रहे हैं देश का? देखिए, आर्टिकल 25 में लिखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बार बार बोला जा रहा है कि हम लोग का अधिकार, हम लोग का त्योहार है, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वही मानसिकता वाले लोग हैं ना। कौन सी मानसिकता वाले? वो मानसिकता वाले लोग हैं जो बार बार गलती करे जा रहे हैं। बार बार गलती करे जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो भाईचारा खराब कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस मौके पर उत्तराखंड राज्य की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और कांवड़िए जो हमारे कांवड़िए हैं वो बहुत ही एक पवित्र काम के लिए जाते हैं। हमारी सरकार ने उनके लिए सुगम और सुखद यात्रा के पूरे इंतजाम किए हैं। और जैसे कहा कि सुरक्षा का इंतजाम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। क्या और हमारी सरकार... कि देश के मुसलमानों को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं? नहीं, मुसलमानों को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। जो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, जैसे हमारे यहाँ कालनेमी के नाम से जो है एक ऑपरेशन शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के अंदर, तो ऐसे मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भेष बदल करके कौन सा ऑपरेशन चला जाए ऐसे भेष बदल कर रहने वाले? ऑपरेशन जो है ये सरकार चला रही है, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस उन सबको जो भेड़ियों की खाल पहन करके आए हैं मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, उन पे कार्रवाई होगी। देखिए पूजा जी, योगी राज में कोई इतनी हिम्मत कर रहा है? देखिए पूजा जी,
इसके तार बहुत लंबे हैं। कहाँ तक है? पटना में आज से 3 साल पहले पीएफआई के ऊपर जब रेड हुआ था तो उनके यहाँ से एक पुस्तक मिली थी जिसमें गजवाए हिंद का पूरा सपना दिखाया गया था, और उसी कड़ी में आपको ये झांगुर बाबा भी मिला है जिसके यहाँ हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराया जाता था और रेट तय था जात के हिसाब से। तो अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस देश में ऐसे फिरका परस्त लोग हैं जो भारत की अस्मिता पर प्रहार करना चाहते हैं और गजवाए हिंद का सपना देखकर 2047 में ये थूक और मूत्र से कैसे गजवाए हिंद का सपना पूरा होगा? देखिए ये लोग हैं, ये कुछ भी करते हैं। कोई फल बेचता है तो थूक लगा रहा है, कोई पेशाब कर रहा है जूस में, कोई और किसी तरीके का हरकत कर रहा है। उनको लगता है इससे हमारी सनातन धर्म को कोई ठेस पहुंचेगा। कौन है ये लोग? ये लोग आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं? ये तो पूछ रहे हैं, ये आप लोग तमाम लोग बताए लोग आते कहाँ से हैं? जो पेशाब पिला रहे हैं, और जो पेशाब पिलाने के बाद में हमने देखा कई बार अभी मुहर्रम के अंदर लोग मंदिर पर चढ़ गए, यात्राओं के ऊपर मस्जिद पर चढ़ गए। लोग आका से रहे। ये ऐसा कैसा हिंदुस्तान का नया माहौल बना है कि मंदिर मस्जिदों पे लोग आके चढ़ते हैं, कोई पेशाब पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये देश से पूछिए ना, सरकार से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के सर बताए ये लोग है कौन? ये कह रहे हैं कि लोग मस्जिद पे भी चढ़ जाते हैं। इसका मतलब इनका कहने का ये है कि दोनों तरफ ऐसे उत्पाती लोग हैं। पूजा जी, देश में यह बात सही है कि पूरी तरह से नफरत का माहौल चल रहा है। ऐसा है कि हम साथ हिंदू मुसलमान काम करने वाले भी कहीं ना कहीं आपस में लगने लगा है कि एक माहौल सा बन चुका है। लेकिन इसके पीछे जब मोदी सरकार की कोई योजना आती है तो सबसे पहले मुस्लिमों को दी जाती है। जब सबसे पहले क्या, जो लोग भी उसके काबिल हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं, उनको मिलती है। इसमें हिंदू मुस्लिम थोड़ी होता है, भारतीय नागरिक होता है। भारतीय नागरिक को मिल रही है, मतलब हर योजना का, चाहे लेकिन एक हकीकत ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कंपैरेटिवली मुस्लिम जो लोग हैं उनको ज्यादा मिला। ये डेटा कहता है। बिल्कुल, चाहे आप राज्य सरकार, यूपी सरकार की बात करें, उत्तराखंड सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकारी योजनाओं की बात करें, लेकिन फिर भी ऐसे लोग, जो माहौल जो बन चुका है, लोगों के मन में नफरत का माहौल बन चुका है, ऐसे में बहुत सारे लोग मन में नफरत लिए घूम रहे हैं। मुझे लगता है ये एक दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे बांटने वाले लोग कौन हैं? हाँ, मैं कहूँगा देश को बांटने वाले वो लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं। जब कुंभ चल रहा था तो एक मौलाना का बरेली से बयान आया कि वक्फ की जमीन है। तमाम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर एफआईआर कीजिए। एफआईआर क्यों नहीं की? 5 दिन उस पर डिबेट हमने की, आपने भी, सबने की, लेकिन उस मौलाना के ऊपर डिबेट नहीं की। ऐसा क्या है कि ऐसे माहौल पहनाया जाता है जिससे माहौल के तहत डिबेटें तो होती हैं लेकिन वो लोग बाहर बैठे रहते हैं और अगला बयान की तैयारी कर रहे होते हैं। क्यों? उनको सलाखों के पीछे डालिए ना। साफ साफ बोलिए ना। मैं साफ बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, नहीं घुमा नहीं रहा मैं। नहीं, आपको आपने डिबेट की थी, आपने डिबेट की थी, आपने डिबेट की थी, आपने डिबेट की थी, आपने डिबेट की थी ना, आपने डिबेट की थी ना। आप छोड़ के चल दिए। बिल्कुल एजेंडा नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन अब ये तय है, सलाखों के पीछे मौलाना क्यों नहीं है? जिसके तमाम लोगों ने कहा 5 दिन तक सलाखों के पीछे होना चाहिए, आज भी खुला घूम रहा है। ऐसा कौन सा एजेंडा सरकार का? अगर सलाखों को पीछे भेज देते तो ये कांग्रेस के लोग जो हैं ये बल्लियों उछलते, कहते देखो मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि 60 साल तक वोट बैंक किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी। किसको बना? मुसलमान को वोट बैंक, मुसलमानों को वोट इस्तेमाल किया मुसलमान। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, देखिए सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा और मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि जितने भी हमारे जन कल्याणकारी कार्य हैं उसमें सबसे ज्यादा हक मुसलमानों को मिल रहा है। जो शौचालय हमने दिए उसमें 41%, जो हमने ये गैस एजेंसी दिया उसमें 36%, उज्ज्वल योजना में, उसके बाद मकान में 38%। ये बात नहीं है। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जब मौलाना बयान देता है तो आप कार्रवाई कीजिए। ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों की वजह से। इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर इस तरीके के लोग जो इस तरीके का बयान देते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।